अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड नई टिप के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कटोरी लिया है, उसमें डाल दिया है टिलकम पाउडर। आप कोई सा भी टिलकम पाउडर ले सकते हैं और पाउडर को हम इस तरह से एक डब्बी में डाल देंगे। इस तरह की बहुत सारी डब्बियां हमारे घरों में आती हैं, तो कोई सी भी आप डब्बी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए टिलकम पाउडर को। या तो आप बड़ा सा डब्बा भी ले सकते हैं, जो कंटेनर होते हैं ना, उन्हें भी आप ले सकते हैं। बस आपको देखना है कि आपको कितने बड़े कंटेनर की जरूरत है, तो उस हिसाब से आप कोई सा भी डिब्बी या डब्बा या कंटेनर कुछ भी ले लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें पाउडर को डाल दिया है। अब आगे करना क्या है मुझे, अब टिलकम पाउडर में हमें करना क्या है, तो ये देखिए मैंने जो सुई लिया है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसमें जंग लगा है। अगर सुइयों को हम इस तरह से डायरेक्ट यहाँ वहाँ कहीं भी छोड़ देते हैं तो ज्यादातर तो ये गुम हो जाती हैं, और अगर उनसे बचती हैं इनमें जंग लग जाता है, और या तो जंग भी नहीं लगता है तो यहाँ वहाँ पड़ी रहने की वजह से कभी कभी ये हाथों में चुभ जाती हैं। तो सुइयों को हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, हम इंसानों से भी ज्यादा इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अगर आप इस तरह से सुई को रखेंगे। तो हाथ वाली सुई कोई सी भी ले लीजिए। बच्चों की सेफ्टी पिन यानी कि जो आलपिन होती हैं, और या जो लड़कियां सिलाई करती हैं ना, उनके पास बहुत सारी पिन होती हैं, वो वाली पिन, या जो बुनाई करते हैं उनके पास जो कुर्सियां वगैरह होते हैं, इस तरह से कोई सा भी औजार आप इस तरह से टिलकम पाउडर में रख सकती हैं। टिलकम पाउडर का ऐसा कमाल यार कि कभी भी इनमें जंग लगता ही नहीं है, और इनकी सेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा इनकी सेल्फ लाइफ होती है, और ये कभी भी खराब नहीं होती, ना ही इनमें जंग लगता है। और जब आपको जरूरत हो तो आप डिब्बी को खोलें और इसमें से आसानी से निकाल भी सकते हैं। या तो आपको आलपिन चाहिए, सुई चाहिए, पिन चाहिए, कुर्सियां चाहिए, कुछ भी, सिर्फ इसको सेफ रखने के लिए टिलकम पाउडर चाहिए। और आप इस तरह से अपनी सुई को टिलकम पाउडर में करके रखिए। ये मेरी खुद की आजमाई टिप है, बहुत काम की है, जरूर फॉलो कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए फिर हमारी आगे की टिप देख लीजिए। जब इस तरह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा दाल एक बार में ले लेते हैं और ज्यादा समय तक हमको स्टोर करके रखना है, तो किस तरह से हम रखें, तो यहाँ पर दाल को किस तरह से स्टोर करके रखें कि इसमें कीड़े या घुन न लगे। तो यहाँ पर लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल सभी के घरों में मौजूद होता है, आपके पास कुकिंग ऑयल कोई सा भी है तो ले लीजिए। बस 1 चम्मच की जरूरत है। यहाँ पर हमने वीडियो में मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी दाल आपको दिखाया है। 1 चम्मच सरसों का तेल लगभग आप 5 किलो दाल में भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छे से हाथ से मसल कर लगाइए कि दाल के हर पार्ट में लग जाना चाहिए सरसों का तेल। इस तरह से कभी भी इसमें कीड़े नहीं होंगे, ना ही इसमें घुन लगेंगे, दाल खराब नहीं होगी, बरसों बरस आप इसको रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित रहती है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जब तेल लगा दिया है तो अब इसको खुला नहीं छोड़ना है आपको भी। तेल लगाने के बाद इसको ईयर टाइट कंटेनर में रखें कि बाहर की एयर इसके अंदर न जाए पाए। अगर बाहर की एयर जाएगी, नमी बनेगी, तो उस वजह से दाल जो है ना फुफुंदी भी लग सकती है। तो ईयर टाइट कंटेनर में हमेशा दाल को अब वो सुरक्षित करके रखें, इस तरह से बहुत ज्यादा सेफ रहती है। तो ये वाली हमारी जो टिप थी तो कंप्लीट हुई है। अब आगे की टिप हमारी देख लीजिए। अगली टिप हमारी मूंग दाल को लेकर है। जो छिलके वाली दालें होती हैं, छिलके वाली कोई सी भी दाल हो, तो आप उनका अगर छिलका उतारना चाहते हैं तो किस तरह से उतारें कि बहुत आसानी से छिलका भी उतर जाए और दाल भी हमारी सेफ रहे। तो ये देखिए छिलका उतारने के लिए बस मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल। बस 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, अपने हाथों पर डालेंगे या तो दाल में डाल देंगे, डायरेक्ट हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और कोई सी भी दाल ले लीजिए जिनमें आपको छिलका उतारना है। तो इस तरह करने से बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। कोई सी भी दाल हो छिलके वाली, बहुत आसान तरीका है। बस आप दाल में तेल लगाकर रख दीजिए 1 रात के लिए, और सुबह में इसको अच्छे से पछोड़ दीजिए और इनमें जो छिलका भूसी है वो निकल जाएगी। अगर कुछ एक आधी रह भी जाए तो अगर आपको चाहिए तो दाल को पहले 1 रात के लिए भिगो दीजिए। दूसरे दिन इसको पानी डालकर अच्छे से हाथों से मसलते हुए वॉश कर लीजिए। इस तरह से एक एक छिलका निकल जाएगा, एक भी छिलका दाल में नहीं रहेगा। और ये जो तेल मैंने लगाया है तो आप मेरे हाथों पर देख सकते हैं कि इनमें जो छिलका था तो बहुत आसानी से निकलने लगा है। अगर 1 रात के लिए दाल में तेल लगाकर आप छोड़ देते हैं ना, तो दूसरे दिन देखेंगे कि लगभग आधा छिलका तो उतर जाएगा। उसको आप पछोड़ कर साफ कर दीजिए, या तो आप चाहें तो दाल को भिगो दीजिए 1 रात के लिए, और उसके बाद अच्छे से हाथों से मसलते हुए इस तरह से हिलाते हुए पानी में आप दाल को धुलकर साफ कर लीजिए। एक एक छिलका निकल जाएगा और इसमें नाम का भी नहीं रहेगा एक छिलका, एकदम से साफ हो जाएगी दाल। दाल में सरसों का तेल लगा देने से बहुत लंबे समय तक दाल खराब नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी ये वाली जो टिप थी तो कंप्लीट हुई।
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगली टिप हमारी बॉबिन केस को लेकर है कि जो लड़कियां बिगनर्स होती हैं, नई नई लड़कियां जो सिलाई करती हैं, सिलाई जब नहीं लगती है, सही से टाँकी देती है मशीन और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ऊपर की साइड में टाँकी क्यों दे रही है मशीन या तो नीचे की साइड में टाँकी क्यों दे रही है मशीन, अच्छे से क्यों नहीं सिलाई लग रही है और जबरदस्ती करके मशीन के कान ऐंठती रहती हैं। तो ऐसा ना करें। अगर देखें कि मशीन ऊपर की साइड में सिलाई सही से नहीं दे रही है, टाँकी दे रही है या तागे को खींच रही है, तो ऊपर के साइड में अगर टाँकी दे रही है तो सबसे पहले आप अपना बॉबिन केस निकाल कर देखिए कि इसकी पत्ती ढीली तो नहीं हो गई। अगर पत्ती ढीली हो गई है तो सबसे छोटा वाला पेचकस ले लीजिए और जो ये पेच लगे हैं तो इनको थोड़ा टाइट कर दीजिए। दोनों पेचों को अच्छे से टाइट कर दीजिए। अगर छोटा वाला पेचकस नहीं है आपके पास तो इस तरह की जो बॉबिन होती हैं तो आप बॉबिन से भी ये वाले पेच को टाइट कर सकती हैं। और उसके बाद अगर नहीं सुधर रहा है आपका बॉबिन केस तो दूसरी ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। जो इस तरह से मैंने कागज लिया है तो आप कोई सा भी रद्दी कागज ले लीजिए। अगर आप चाहें तो जो सिलाई कर रही है तो उस समय आपके पास बुकरम होता है तो आप बुकरम भी ले लीजिए। वहां पर आपको देखना है कि पत्ती बॉबिन केस की कितनी टाइट है, कितनी ढीली है, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि आपको कागज रखना चाहिए यानी कि रद्दी रखना चाहिए या बुकरम रखना चाहिए। तो उस हिसाब से आप काट लीजिए। वीडियो में जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आप ध्यान से देखिए। बस इस तरह से अब हम कागज को बराबर से काट लेंगे। और ये टिप उन लड़कियों के लिए है जो बहुत ज्यादा नॉलेजदार नहीं है सिलाई के मामले में, तो उनको ज्यादा सिलाई मशीन के बारे में भी कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टिप है। इस तरह से अगर एक बार बॉबिन केस को सही कर लेंगी ना तो ये लंबे समय तक बॉबिन केस बराबर आपको एकदम साफ सिलाई देता रहेगा। अच्छा, जो मैंने रद्दी को लिया था तो बराबर गोल शेप में काट लिया है। ये देखिए एकदम से 2 टिक्कियां मैंने बनाई हैं, डबल करके काटा था। अगर आपको चाहिए तो इसमें मोटा वाला जो कागज आता है कापी के ऊपर वाला तो वो भी लगा सकते हैं या तो आप बुकरम भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जो कागज की टिक्कियों को मैंने काटा था तो इनको 2 परतों में पलट कर बीच में इनके एक हम बड़ा सा सुराख करेंगे और इस तरह से बॉबिन केस के अंदर पिलाएंगे। ये देखिए तो अच्छे से इसको इसके अंदर सेट कर देंगे बॉबिन से दबा के। ये वाली समस्या अगर छोटी मशीन हो या बड़ी मशीन हो दोनों में काम करने वाली है और कोई सा भी बॉबिन केस हो दोनों सही हो सकते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से बहुत साफ सिलाई देते हैं। तो चलें फिर अब हम इसमें बॉबिन सेट करके आपको दिखा देते हैं कि ये बॉबिन केस हमारा फ्री चल रहा है। तो ये देखिए बॉबिन केस हमारा जो था तो एकदम से फ्री हो गया है, यानी कि इसमें झटके के साथ धागा बाहर नहीं निकल रहा। और जिस तरह से ये बॉबिन केस हमारा फ्री हो गया है, अगर आपका इस तरह से फ्री हो गया है तब सिर्फ आप बॉबिन केस के अलावा जो सिलाई मशीन के ऊपर झांझ होती है तो झांझ में जहाँ धागा हम लोगों ने फंसाते हैं यहाँ पर आप बॉबिन केस और झांझ दोनों की सेटिंग बराबर कर लीजिए। और ये टिप आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया, बहुत हेल्पफुल ये टिप थी। ये मेरी खुद की आजमाई हुई टिप थी इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगली टिप हमारी देख लीजिए। तो अगली टिप हमारी ये चकले को लेकर है कि जिस पर हम लोगों ने रोटियां बेलते हैं तो इसको धुलकर सीधा सीधा ऐसे ही किचन में डाल देते हैं। इस तरह से हमारा दिल भी नहीं भरता है क्योंकि कभी कभी मकड़ी आ जाती है या छिपकली आ जाती है तो इस पर पैर रख देती है या मकड़ी भी इस पर टॉयलेट भी कर सकती हैं तो वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से खुला इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि जब हम चकला को रखते हैं धुलकर किचन में तो इसके ऊपर से इस तरह से हम एक बर्तन डाल देते हैं और इस बर्तन के ऊपर हम अपना कोई सा सामान भी रख सकते हैं। हमारी जगह भी नहीं वेस्ट होती है, हमारा चकला भी सेफ रहता है। तो देखिए आप इस तरह से अपने चकले को सेफ रख सकते हैं। तो गाइज इस तरह से हमारी बहुत छोटी छोटी टिप्स बहुत बड़े बड़े काम की थी। अगर पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं हमारे व्यूवर्स और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।